साइड पे जो है ना, ये भाई साहब खड़े हैं जिन्होंने इलाज करवाया अपना गुर्दों का, और ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल सेहतयाफ्त हो गया था, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी। और आज की तस्वीर देखो माशाल्लाह, मैं आपके सामने हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मैं लंगर पकाता हूँ जाके, आप इधर भी लंगर पका रहे हैं। फिर आपने कुछ दिया उधर लंगर से? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, वहाँ ये लंगर खा के आया हूँ। और मैं उधर जाके माशाल्लाह 100 200 देगें पकाई है, जाके लंगर लोगों को खिलाई है। अच्छा, 100-200 आपने अपनी तरफ से? नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं पकाई, लंगर उधर का पकाया मैंने था। आजकल सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो खतीब साहब, जो लोग आते हैं उनके पास, मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो मुंह से कील निकलवाते हैं, जंजीरें सोने की निकलवाते हैं, कारतूस निकालते हैं, ये करतब है, ये करामत है? ये करामत है, मेरे सामने निकली। मुंह से किले मेरे सामने निकली हैं, बाजू से सुइयां और किले मेरे सामने निकले, मेरे आंखों को देख लो। ये तो इस तरह तो फिर इकरारुल हसन साहब ने भी निकलवाया, वो झूठ है, इकरार हसन साहब का झूठ है। यहाँ से डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस करवाते रहे तकरीबन 1 महीना 20 दिन डायलिसिस करवाया। उसके बाद मेरा एक दोस्त है, और मैंने दसिया बिलावल रशीद का, मैं हफीज साहब के पास गया हूँ, वहाँ से पहले ही दाम कराया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मुझे उठा के ले गए थे, ना मुझे बैठा जाता था ना उठा जाता था। वहाँ से पहले ही दाम करवाया, बैठा था, मैंने अपने आप खुद ही खड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दाम से। अल्लाह दोनों गुर्दों के मसले? दोनों गुर्दों का मसला। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। अच्छा सर, क्या मसला था आपको? कौन सा इलाज आपने करवाया? हॉस्पिटलों में गए हैं आप काफ़ी, लेकिन वहाँ पे आपका मसला ठीक नहीं हुआ, फिर आप खतीब सरकार साहब के पास गए, कौन सा इलाज करवाया और कैसे? जी बिस्मिल्लाह, मेरा नाम अब्दुल शकूर है, मैं लाहौर असद दराज से दाताजूर काम कर रहा हूँ। ये मेरा किचन है और ये आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन 2016 में मेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। उधर मैंने इत्फाक अस्पताल से इलाज कराया, इत्फाक अस्पताल इलाज कराया, लेकिन दोनों गुर्दे बिल्कुल फेल हो गए। डॉक्टर ने कहा भी आप ये सारी ज़िंदगी डायलिसिस होंगे, इससे बगैर कोई चारा नहीं है। उधर से मैं किसी दोस्त ने दसा, मैं यहाँ से डायलिसिस करवाते रहे तकरीबन 1 महीना 20 दिन डायलिसिस करवाया। ठीक है, उसके बाद मेरा एक दोस्त है, और मैंने दसिया बिलावल रशीद का, मैं हफीज साहब के पास गया हूँ, वहाँ से पहले ही दाम कराया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मुझे उठा के ले गए थे, ना मुझे बैठा जाता था ना उठा जाता था, ना चला जाता, उठा के ले गए थे, गाड़ी में ले गए थे। वहाँ से पहले ही दाम करवाया, बैठा था, मैंने अपने आप खुद ही खड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दाम से। अल्लाह दोनों गुर्दों के मसले? दोनों गुर्दों का मसला। तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, आप जिंदगी इसलिए दुआ करो। अच्छा, इसके लिए दुआ करो बस। अल्लाह को प्यारे होते हैं। 1 महीना 20 दिन में अस्पताल रही हूँ, उसमें तकरीबन 9 दिन में आईसीयू में रहा हूँ। तो मतलब कि आप गए वहाँ पर, किया क्या है उन्होंने? मतलब कितना टाइम लगा था आपको वहाँ पे जाते जाते पहुँचते? जाते जाते तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे लगे थे। बिलावल रशीद में गया हूँ, वहाँ से पहुँचा हूँ रात में तकरीबन 9-10 का टाइम से। पहले ही दम महफिल शुरू हो रही थी, पहले दम हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे शिफा। कितना तादाद कितनी थी वहाँ पे? रश हज़ारों के हिसाब से तादाद, हज़ारों के साथ तादाद, लाखों के हज़ारों के हिसाब से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने पहले दम कराया, सरकार जी ने पूछा बेटा आए कहाँ से? मुझे वो लफ्ज़ याद है अभी। सरकार ने बेटा कहाँ से? मैं जी लाहौर से आया हूँ, दाता अली जवई से। बेटा जाओ, आपने दाता के सदके आप पे करम हो गया। मतलब सिर्फ जाते उन्होंने यही कहा कि जाओ बेटा आप पे करम हो गया, या कुछ पढ़ कर उन्होंने फूका? पहले उन्होंने दम हुआ है, दम के बाद हमारी उससे मुलाकात हुई है। मैं बेटा कहाँ से आए हो? मैं जी लाहौर से आया हूँ, दाता अली जवई से। उन्हें जाओ, दाता के सदके आप पे करम हो गया। दाता के बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक हो, जाओ। बिल्कुल ठीक हो गए। यहाँ से गर्दन से नाली लगी हुई थी, मैं डायलिसिस करवाता था। उन्होंने कहा जाओ नारियल ला के फेंक दो, नालियाँ उतार दें आप फेंक दें नालियाँ के, आप बिल्कुल ठीक हो जाए। दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा पता नहीं कि आप कहाँ कहाँ चले जाते हो, आपको पता है आपसे कितनी मेहनत हुई है, कितना पैसा लगा आपसे? कम से कम मेरा 14 से 15 लाख रुपया खर्च हुआ था। 14 से 15 लाख रुपए आपने लाहौर में खर्च किया था। मैं कहा डॉक्टर साहब तुम मेरे टेस्ट दो, मैं रिपोर्ट देखो मेरी, अगर रिपोर्ट ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फिर भी वो डायलिसिस करवाऊंगा। एक दम करवाने से बिल्कुल ठीक हो? एक दम कराने से होते हैं ना, वो टाइम दे देते हैं कि दोबारा फिर आना, दम करवाना, 3 दम करवाना, 4 दम, 7 दम करवाने, 7 दम करवाने। पहले दम से अल्लाह पाक ने मुझे शिफा दी। फिर मैं दोबारा गया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर ने कहा ये यहाँ से जाओ शौकत खानम से टेस्ट करवा के आओ। शौकत खानम से टेस्ट? चुगताई लैब से कराओ या शौकत साहब में कराओ। मैंने जाकर टेस्ट कराए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट ठीक आई। मैं फिर गया। आपके पास कोई तस्वीरें हैं उस टाइम की जब बिलावड़ा शरीफ आप गए थे खतीब साहब के पास? कोई तस्वीर वगैरह सरकार की उसके साथ उतारी है, वीडियो बनाई है? मेरे पास तस्वीरें सरकार की भी हैं और मेरी अपनी खुद की भी हैं।
नहीं उनके साथ कोई उतारी हो तो जी जी, ये देखो ये देखो। ये मुझे व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आप गए हैं, वाकई इलाज हुआ है। सर ये सर एक ये और देखो सर, ठीक हो गया। अच्छा इन्होंने अपने शॉप के बाहर भी फ्लेक्स लगाई हुई है, यकीन माने समझ से बाहर उस टाइम मेरी ये सेहत थी, उससे ये पहले की। अच्छा ये देखें फेसबुक पे मैं लगाई। अच्छा ये तस्वीर लगाई है जी, ये अपना ये देखें जी, ये बिल्कुल ये कैप वाले आप हैं, ये दिखाएं जरा, ये जूम करके दिखाएं। ये हक खतीब साहब है, साथ खड़े हुए हैं और ये इनके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है ना ये भाई साहब खड़े हैं जिन्होंने इलाज करवाया अपना गुर्दों का, और ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल सेहतयाफ्त हो गया था, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी। और आज की तस्वीर देखो माशाल्लाह, मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मैं लंगर पकाता हूँ जाके, आप इधर भी लंगर पका। अच्छा फिर आपने कुछ दिया उधर लंगर नहीं कोई पैसा नहीं लिया, वहाँ के लंगर खा के आया हूँ और मैं उधर जाके माशाल्लाह 100 200 देगें पकाई है, जाके लंगर लोगों को खिलाई है। अच्छा 100 200 आपने अपनी तरफ से नहीं मैं अपनी तरफ से कोई नहीं पकाई, लंगर उधर का पकाया मैंने था, पकाया आपने? पकाया मैंने था, बावर्ची है बावर्ची में। अच्छा यहाँ भी आप? इधर भी लंगर पकाता हूँ ना, सरकार ने कहा आपकी ड्यूटी वहाँ लंगर पे ही, आप लंगर लोगों को पका के खिलाई जाए। अच्छा, ये जनाब यहाँ पे बावर्ची हैं और यहाँ पे देगे वगैरह बनाते हैं दाता साहब के पास, और इन्होंने अपना इलाज करवाया। हमें पता चला कि भाई साहब ने अपना इलाज यहाँ हक खतीब साहब सरकार से करवाया, गुर्दों का मसला था और गुर्दों का मसला ठीक हुआ। कहते हैं कि मैंने जाके एक दम करवाया और एक दम से मेरा मसला ठीक हुआ। आजकल सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो हक खतीब साहब, जो लोग आते हैं उनके पास मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो मुंह से कील निकलवाते हैं, जंजीरें सोने की निकलवाते हैं, कारतूस निकालते हैं, ये करतब है, ये करामत है? ये करामत है, मेरे सामने निकली, मुंह से कीलें मेरे सामने निकली हैं, अब बाजू से सुइयां और कीलें मेरे सामने निकली, मेरे आंखों को देख लो। अच्छा ये तो इस तरह तो फिर इकरारुल हसन साहब ने भी निकलवाई है? वो झूठ है, इकरार हसन साहब का झूठ है, वो झूठा, वो झूठ है। नहीं, ये तो करतब बहुत आसान है वैसे कीले निकालना, जो हक खतीब साहब के पास खवातीन खातून। मैं आपके सामने हूँ। नहीं वो तो आप कह रहे हैं ना मेरा मसला ठीक हो गया। नहीं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। वो एक खातून हक खतीब साहब के पास जाती थी, तो वाला मरीज कोई काम कर सकता है? मैं यहाँ पे देगे बना रहा हूँ, ये तो आपको पता हो और अल्लाह को पता हो। अल्लाह को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम है। मैं आप वहाँ से इतने इसमें कितना मैं आपको बोला है कि वहाँ से भी 200 देग बनाई जाके, इधर नहीं बड़ी देग। अच्छा वहाँ पे मैंने सुना है कि वो लोग कहते हैं वहाँ पे जो हक खतीब साहब की तस्वीरें जो हैं वो भी सेल होती हैं, 500 में 300 में तस्वीरें सेल होती हैं, बेचा जाता है मार्केट में, बाजारों में। नहीं वो लोग अपने शौक से लेके आते हैं, तस्वीरें नहीं बेचते हैं। मतलब पैसे देते हैं ना, पैसे दे के लेकर आते हैं? नहीं वो हमें नहीं, उसका नहीं इल्म, हम तो तस्वीरें खुद आप बनवा के ले, जितनी मर्जी बनवाइए सरकार के। मैं आपको यहाँ से मेरी कितनी बड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इकरारुल हसन साहब यानी कि जो कर रहे हैं वो झूठ है? वो झूठ है। हमारी इधर लाहौर में अवाना इकबाल पे महफिल हुई है, पहले वो जब भी महफिल होती ना जहाँ था अखबार की, तो इकरार हसन आता था, इस दफ़ा ऐसी उसको नहीं बुलाया, उसको वो ही तकलीफ हुई है। अच्छा महफिल में नहीं बुलाया? महफिल में ऐसी उन्होंने नहीं बुलाया, सिर्फ उसको वो तकलीफ हुई। महफिल कहाँ पे करवाते? पहले उसने कोई आज तक बात नहीं की। महफिल कहाँ पे करवाते? अवाना इकबाल में। अच्छा अवाना इकबाल में महफिल करवाते थे, हक खतीब साहब भी आते थे वहाँ? हक खतीब साहब आए हैं, वो नहीं आया इसलिए उसको तकलीफ हुई है। उनको बुलाया नहीं आपने इकरार? नहीं। अच्छा वो ये कब की बात है? ये तकरीबन ये पीछे 3-4 माह की। अच्छा 3-4 महीनों पहले की बात है। जी अच्छा, फिर उसके बाद ये काम शुरू हुआ? उसके बाद ये काम। आपके पास तस्वीरें हैं उस महफिल? जी हैं, देखो मैं आपको दिखा, मेरे पास महफिल की तस्वीरें जी। ये जनाब तो बांडा फोड़ रहे हैं जी, हमने महफिल करवाई थी यहाँ पर अवाना इकबाल में, और हमने वो महफिल करवाते करवाते जो है ना हमने इकरारुल हसन साहब को जो है ना इनवाइट नहीं किया था, उसका गुस्सा निकाल रहे हैं इकरारुल हसन साहब। लेकिन हमारा काम है, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से देखना। अगर वो इकरारुल हसन साहब कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी हम देखेंगे कि वो सच बोल रहे हैं या फिर बिलावड़ा शरीफ में जो हो रहा है, जो हक खतीब साहब चेने मुंह से कीले वगैरह निकाल रहे हैं, वो करामत है या करतब है। इसमें आप भी मुझे बताया, मुझे तो जाहिर सी बात है यही लग रहा है कि करतब ही हो सकती है, लेकिन बाकी बात ये कह रहे हैं कि भाई ये करामत है, करतब नहीं है, मैंने बाकायदा गुर्दों का इलाज करवाया है। आप तस्वीरें मुझे जनाब निकाल के दे रहे हैं कि महफिल कौन सी करवाई थी जिसमें इकरारुल हसन साहब को इनवाइट नहीं किया, और फिर इकरारुल हसन साहब ने अपना गुस्सा निकाला, उसके बाद ये काम सारा सिलसिला शुरू हुआ। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना हक़ाइक़ है, ये सब जानते मेरे साथ अभी रहिएगा।